बहुत शुक्रिया। सर, मेरा पहला सवाल यही है पहलगाम हमले को लेकर। देश में ये पाक प्रायोजित अटैक होता है 22 अप्रैल को। एक सांसद होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते इस पाक प्रायोजित हमले को आप किस तरीके से अपने इमोशंस व्यक्त करेंगे? 26 निर्दोष लोग, कोई कसूर नहीं था उनका, उनकी जान चली गई। इस सवाल ये है कि कसूर था नहीं था, किसी भी आतंकवादी को हमारे देश में आकर वो ये तय नहीं कर सकता कि कौन कसूरवार है कौन कसूरवार नहीं है, नंबर वन। दूसरा ये कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से सपोर्ट लेकर उनकी सरपरस्ती हासिल कर कर और अनफॉर्चुनेटली हमारे बॉर्डर को क्रॉस करके ये पहलगाम तक आए और वहां पर इन्होंने सिविलियन लोगों को, जो टूरिस्ट थे, उनको आकर उनकी हत्या कर दी। और सबसे तकलीफदेह बात हम सब के लिए ये है कि इन्होंने पूरी फैमिलीज को जमा किया जो खुशी मनाने के लिए आए थे, जिसमें एक 6 दिन पुरानी दूल्हा दुल्हन थे, एक 2 महीने पुराने मैरिड कपल थे, और महिलाओं को, बच्चों को अलग किया और फिर मर्द लोगों को जमा करके उनसे पूछा कि तुम मुसलमान हो या हिंदू हो, कलमा के सुनाओ। उसके बाद उन्होंने उनको गोली मारी। तो ये तो तकलीफदेह बात है, ये जुल्म है, ये बुज़दिली की एक बेहतरीन निशानी है जो पाकिस्तान और उनके दहशतगर्दों ने वहां पर किया। और हमारे पास तो अल्फाज नहीं है कि हम किस तरह से उसको कंडेम करें, मगर कंडेम तो करेंगे। और एक बहुत ही तकलीफदेह बात सबके लिए रही है कि जो लोग अपने खुशियां मनाने के लिए आए वो जिंदगी भर का गम और जख्म लेकर वापस गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी सरकार ना सिर्फ उन पीड़ित परिवारों से बल्कि देश की पूरी जनता ये चाहती है कि ये जो आतंकवादी लोग हैं, लश्कर तैयबा के, लीटी के, पाकिस्तान से सपोर्ट लेकर आए हैं, इनको सरकार एक मौसर और कॉन्क्रीट जवाब उनको दे। बिल्कुल ओवैसी साहब, ये बात आपने भी कही और ये बात जो पीड़ित हैं उनके मुंह से भी हमने सुनी, कई महिलाओं के मुंह से हमने सुनी कि भाई कहा कि पूछा कि तुम हिंदू हो या नहीं हो, कलमा पढ़ो, और उसके बाद उनके सामने सामने उनके पतियों को मौत के घाट उतार दिया। जब पीड़ित इस तरह की बातें बता रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, कई पॉलिटिशियंस हैं जो इसको कह रहे हैं कि नहीं, इसको हिंदू मुस्लिम एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं और आप हिंदू मुस्लिम के बीच खाई डालने की कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों ने सहा है उनकी बातों पर शक करने का क्या मतलब? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल नेवी के, जिनका हत्या इन जालिमों ने की है, इन टेररिस्ट ने, उन्हीं की पत्नी हिमांशी ने अपना एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने ये बात को दोहराया कि बड़ी हिम्मत से उन्होंने, बड़े सब्र के साथ उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने पति को खोया जिसकी 6 दिन पहले उनकी शादी हुई थी। उन्होंने कहा कि इस मसले को इस्तेमाल ना करिए, हत्याओं को, जिससे मुसलमानों और कश्मीरियों में नफरत का इजाफा हो सके। ये बात बिल्कुल सही है कि आतंकवादियों ने उन लोगों की हत्या इसलिए की क्योंकि वो हिंदू थे। ये बात भी बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान और वो एलईटी के जितने टेररिस्ट हैं वो चाहते हैं कि हमारे देश में हिंदू और मुसलमानों में और खाई में इजाफा हो, कश्मीरियों से और नफरत बढ़े। और हम तमाम की जिम्मेदारी है कि जब ऐसे वक्त में हमारे देश में, हमारी देश की हुकूमत जो भी कार्रवाई करने के लिए सोच रही है, हम कम से कम उन लोगों को मौका ना दे जो इस नफरतों में और इजाफा कर सके या इख्तलाफ में इजाफा कर सके। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ये मुस्कुराहट और राहत लेकर आएगा पाकिस्तान और उनके सपोर्टेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पर। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो मकसद के तहत, जो इंटेंशन को लेकर ये लोग आए थे पहलगाम में, हम उनको उसमें नाकाम करें। और यकीनन अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, हमारी सरकार को अकाउंटेबिलिटी बताना चाहिए और उनकी डिटेरेंस पॉलिसी जो है उस पर उनको गौर करने की जरूरत है। ओवैसी साहब, देश में गुस्सा है और एक बड़ा जबरदस्त सेंटिमेंट है इस वक्त लोगों के दिलों में, और सब कहते हैं कि हमको बदला चाहिए, बदला चाहिए।
ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी देश के सांसद हैं, देश के एक इंडिविजुअल भी हैं और लगातार प्लेटफॉर्म्स पर बात उठाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी क्या चाहते हैं, क्या एक्शन होना चाहिए? देखिए, बदला मैं समझता हूं कि बहुत ही एक क्रूड टर्म है। जब आप भारत इतना बड़ा देश है और हमारी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ है, बावजूद इसके कि हमारे पास तकालीफ है, गरीबी है, बेरोजगारी है, मगर हम वो लफ्ज को इस्तेमाल ना करें, बल्कि हम सिक्योरिटी काउंसिल में जो 9/11 के बाद जो रेजोल्यूशन पास हुआ था, जिसमें तमाम कंट्रीज से सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि आप अपने अपने देश में टेररिज्म को, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ना सपोर्ट करें, ना उनको वहां पर पनाह दें, ना उनको वहां पर पैसों से कोई मदद करें। वो पाकिस्तान वायलेट कर रहा है। दूसरा, यूनाइटेड नेशंस का आर्टिकल 51 इस बात की इजाजत देता है एक देश को कि वो सेल्फ डिफेंस में किसी एक कंट्री पर मिलिट्री कार्रवाई करे अगर वो उस देश के अंदर आकर हमले कर रहा है, हत्या कर रहा है, और नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ भी हम इसको आर्टिकल 51 को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कि हमारे देश का जो संविधान है, आर्टिकल 355 यूनियन गवर्नमेंट को के ऊपर एक जिम्मेदारी आयद करता है कि अगर किसी स्टेट में एक्सटर्नल एग्रेशन होता है, जो यहाँ पर हुआ है पहलगाम में, वो उसको रोकें। और इंटरनेशनल लॉ हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में ग्रे लिस्ट में डालकर IMF और वर्ल्ड बैंक का लोन उनका रुकाए। और इंटरनेशनल लॉ हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम उनका नेवल ब्लॉकेट करें, उनके एयरफोर्स हो उसका ब्लॉकेट करें, जो आज सरकार ने किया है। अब रहा सवाल के क्या एक्शन लिया जाएगा, वो हमको सरकार पर छोड़ना है, और हम तो उम्मीद लगाएंगे कि वो अच्छा कॉन्क्रीट स्टेप लेंगे ताकि फ्यूचर में, मुस्तकबिल में, ये जो मनमानी तरीके से पाकिस्तान के आतंकवादी जो पाकिस्तान के सपोर्ट से हमारे देश में आकर चाहे बम ब्लास्ट करते हैं, IED ब्लास्ट करते हैं, हमारे सिपाहियों को, हमारी फौज को या सिविलियन को मारते हैं, इसकी रोकथाम हो। अब वो सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी, मगर मेरा मानना ये है कि हमको इख्तियार है आर्टिकल 51 के तहत, हमको इख्तियार है हमारे संविधान के आर्टिकल 55 के तहत, हमको इख्तियार है इंटरनेशनल लॉ के तहत, और जाहिर है हम उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये सर 22 अप्रैल को अटैक होता है, उसके बाद CCS की एक मीटिंग होती है, उसमें कुछ फैसले लिए जाते हैं। उन्हीं